हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गर्गाइस एकेडमी। मैं रजत अग्रवाल। आज हम बात करेंगे रिवीजन स्ट्रैटेजी के बारे में। एंड ये जो रिवीजन स्ट्रैटेजी है ये मेनली इन्वॉल्व करती है उन लोगों को जो कि प्री एग्ज़ाम दे रहे हैं इस साल के जून में 2022 में। तो बहुत से लोगों का मैसेज आ रहा था कि रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, है ना। पढ़ा हुआ है लेकिन अगर टेस्ट सीरीज सॉल्व करने बैठ रहे हैं तो उसको भूल जा रहे हैं। तो किस तरीके से इसको जो है हल करें? सबसे पहले जो आपके माइंड में जो प्रेशर है, जो माइंड में प्रेशर है ना, उससे आप फ्री होइए। माइंड के प्रेशर को पहले फ्री करें और फिर रिवीजन पे ध्यान लगाएं। माइंड के प्रेशर को कैसे फ्री करें? सबसे पहला क्वेश्चन आता है, माइंड के प्रेशर को फ्री कैसे करें? हर आदमी ज्ञान देता है लेकिन ये नहीं बताता है कि प्रेशर फ्री कैसे करना है। प्रेशर फ्री करने का एक ही तरीका है, लर्न टू फोकस। ऐसा नहीं है कि इस समय हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं और आर्ट एंड कल्चर के बारे में सोचें। जब आर्ट एंड कल्चर पढ़ रहे हैं तो हम हिस्ट्री के बारे में, दूसरे एस्पेक्ट में, मॉडर्न हिस्ट्री में क्या हुआ तो वो सोचने लग जाएं। फिर जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो कोई दूसरा सब्जेक्ट। दैट मीन्स कि वी आर नॉट एबल टू फोकस ऑन थिंग्स। फोकस, आप अगर एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं और एक ऑफिसर बनना चाहते हैं और अगर हम फोकस नहीं कर पाते हैं तो दैट मीन्स कि हम किस तरीके के ऑफिसर बनेंगे ये ईश्वर जाने। इसका मतलब है कि फोकस इज समथिंग, हम जो कर रहे हैं उस पर हम 100% ध्यान दें। और वो चीज़ हम अपनी पढ़ाई पे भी आज से, हमारा जो स्टडी प्लान है हमारे स्टडी प्लान पे लागू होता है कि जो हमारा स्टडी प्लान है उसको इस तरीके से हम करें कि हम अपने जो भी टारगेट हैं डे के उनको हम अचीव कर पाएँ। दैट इज़ ओनली पॉसिबल जब हम फोकस के लिए एक बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है जिसको हम एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी कहते हैं कि ब्रीद इन किया और यहाँ पे हाथ रखा अपने बेली के पास और देखा कि जो एयर है वो बेली में, आपको ऐसे एयर को इनहेल करना है कि कहीं ना कहीं आपका जो स्टमक है वो एनलार्ज होगा और फिर आपको रिलैक्स करते हुए एक्सहेल कर देना है। इतनी तेज जो है सांस को खींचना है, ब्रीथ करना है जितना आपको नॉर्मल वे से। ऐसा नहीं करना है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर दे के करना है। और अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी है हार्ट से रिलेटेड या चेस्ट से रिलेटेड तो एक्सरसाइज मत करिएगा। ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है इस एक्सरसाइज को करना ना करना। लेकिन ये एक छोटे तरीके से भी 5 मिनट के लिए भी अगर इस ब्रीदिंग एक्सरसाइज को किया जाए तो डेफिनेटली जो आपका फोकस है उसको आप 2 से 3 दिन के अंदर ही जो है आप उस चेंज को देख लेंगे कि आप अगर पढ़ाई करने से पहले इस एक्सरसाइज को करते हैं 2 मिनट और रात में सोने से पहले इस एक्सरसाइज को करते हैं 2 मिनट तो हम डेफिनेटली फोकस जो है वो हम अपने आप को बहुत ज़्यादा वर्क कर लेंगे। एंड सेकेंड थिंग, सोच के सोचना है। दैट मीन्स कि क्या हमारे लिए बेनिफिशियल है उसी चीज़ को हमको सोचना है, उसी चीज़ को हमको करना है ना। ऐसा नहीं है इफ़ यू आर थिंकिंग समथिंग तो उस चीज़ का भी रीज़न होना चाहिए कि हम क्यों सोच रहे हैं। अगर हम किसी XYZ फैक्टर के बारे में सोच रहे हैं जिसका हमारे एग्जाम के यूपीएससी से कोई लेना देना ही नहीं है तो व्हाई आर वी थिंकिंग हियर? हमको इस समय टाइम देना है अपने रिविजन्स पे, अपने रिवीजन पे। एंड एक चीज़ जान लें, कोई भी है उसका 100% सिलेबस तैयार होना, वो मे भी हो सकता है क्रिस्टल क्लियर 100% सिलेबस तैयार होने से ही यूपीएससी एग्जाम क्लियर होगा। आई डाउट इट। आपका जो रिवीजन स्ट्रैटेजी है ये सॉलिड होनी चाहिए। इसमें आपको डेली आपकी टेस्ट सीरीज है ना और आपका जो स्टैटिक का जो नोट्स आपने बनाया होगा उस नोट्स को हमको रिवीजन करना है। अगर आज भी हम बुक से पढ़ रहे हैं या तो अगर हम हैबिचुएटेड हैं कि हमको बुक से पढ़ना है तो बात अलग है। अगर हम नोट्स से पढ़ेंगे, बुक की रीडिंग में अगर हमको 1 घंटा लगता है किसी एनसीईआरटी में, नोट्स में वही टाइम 10 से 15 मिनट का लगना चाहिए मैक्स।
इसीलिए नोट मेकिंग इतना इंपॉर्टेंट बोला जाता है। टेस्ट सीरीज से हमको अगर लो मार्क्स भी आए स्टार्टिंग में तो आपको अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। वो सिर्फ आपका एक कहते हैं एक जरिया है जिससे अपने आप को आप चेक कर सकते हैं। और मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा कि सब्जेक्ट वाइज पहले करें, सो दैट कि किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो आप उस पर रिवीजन कर सकें। उस पॉइंट्स को देखिए, जो क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं उनको वापस से सॉल्व करिए और उन चीज़ को समझिए, उन कॉन्सेप्ट को और क्लियर करिए जो भी आपके टेस्ट सीरीज में गलत हो रहे हैं। स्टैटिक का नोट से करेंगे, टेस्ट सीरीज से भी वो रिवीजन होगा, और प्लस जो करंट अफेयर के अगर हमने नोट्स बनाए हैं या करंट अफेयर का जो भी मटेरियल हम फॉलो करते आए हैं उस मटेरियल को हम फॉलो करेंगे। और डेली जो हम हिंदू का अपना एनालिसिस करते हैं, नोट्स बनाते हैं या किसी का वीडियो देखते हैं, वो देखें, उससे नोट्स करें। लेकिन हमारे टाइम डिवीजन इज़ वेरी वेरी नेसेसरी कि हमको कितना टाइम किस समय देना है, हमको क्लियर होना चाहिए अपने डे के टाइम डिवीजन के लिए, है ना। टाइम डिवीजन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमको पता ही नहीं होगा कि कितना देर हमको टेस्ट सीरीज सॉल्व करना है, कितना देर हिंदू पढ़ना है, आज की डेट में नोट्स कितने रिवाइज करने हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पहले से प्लान करिए और पहले से प्लान करके अपना जो टाइम है उसको डिवाइड करना है। उस टाइम को डिवाइड के हिसाब से हमको लेके चलना है कि हमारा किसी भी तरीके से कोई भी लॉस फैक्टर नहीं हो, है ना। और कोई भी टेस्ट सीरीज हो, किसी की भी टेस्ट सीरीज हो, बेधड़क सॉल्व करें और उसके जो मार्क्स आए उससे हमको सीखना है। आज की डेट में उससे हमको निराश नहीं होना है। और अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो और अच्छा है, नहीं आ रहे हैं तो उससे निराश नहीं हो रहा है टेस्ट सीरीज से, उससे हमको सीखना है और आगे और मेहनत करनी है एग्जाम के पहले। और जितने ज़्यादा हम अपना स्टैटिक, करंट, टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे उतना हम अपने जो व्यूज़ हैं उस कॉन्सेप्ट को, उस सब्जेक्ट को लेके वो क्लियर होंगे। तो इसी तरीके से मेरा रिवीजन स्ट्रैटेजी के ऊपर बनाने का यही मतलब था कि किस तरीके से आप अपने रिवीजन को, जो कि टाइम डिवाइड करना है, करंट अफेयर्स जो डेली आपको अपडेट करना है, टेस्ट सीरीज जो डेली आपको करना है मैक्सिमम लेवल तक, थर्ड है स्टैटिक का रिवीजन। उस स्टैटिक में जो करंट अफेयर्स जो पिछले हैं जिनका आपने नोट्स बना रखा है उनका भी रिवीजन करिए। कोई भी चीज़ अगर आपकी गलत होती है तो उससे निराश नहीं होना है, उसको वापस क्लियर करना है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। और उसमें कॉन्सेप्ट में अगर कोई ऐसा लगता है आपको कि नहीं हो पा रहा है तो उसका कुछ मत करिए, उस टॉपिक को लीजिए, पढ़िए, उस टॉपिक के बारे में जितना कुछ पता है सब लिख दीजिए। सब लिखने में क्या होगा, जो याद करने में या आप अगर उसको रटने की प्रयास कर रहे हैं, लिखने के बाद बहुत कुछ ऑटोमेटिकली आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाएगा। और फोकस वाली एक्सरसाइज करें, रिवीजन स्ट्रैटेजी में टेस्ट सीरीज को ऐड करें ASAP, प्लस स्टैटिक करंट अफेयर्स जो आज का है, जो पुराने करंट अफेयर्स है जिनको करे हैं उनको करना है। इसके बाद जो भी चीज़ें हैं सोच के सोचना है। इस एग्ज़ाम के लिए जितनी भी चीज़ें हैं, जो डेज नंबर्स बचे हुए हैं, सारी एनर्जी अपने को उसमें झोंकनी है। एक लिमिटेड एनर्जी है जो हर पर्सन को एवरीडे मिलती है। उस एनर्जी को कहाँ खर्च करना है वो हमारे ऊपर है। अगर UPSC का एग्ज़ाम हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है तो सारी एनर्जी उस एग्ज़ाम के लिए। मोटिवेटेड रहें, हाइड्रेटेड रहें, अच्छा खाना खाएं, अच्छी सोच रखें। और अगर एक्सरसाइज करते हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं करते हैं तो फोकस वाली ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें अगर आप कर सकते हैं। और जो भी रिवीजन है उसको पूर्ण रूप से करें, किसी भी चीज़ को बीच में ना करें। कोई टेस्ट सीरीज ऐसा हुआ उठाए बीच में छोड़ दिए, ये नहीं, कंप्लीट करें। और जो चीज़ करें फुल कॉन्फिडेंस के साथ करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।